ये कुल देखिएगा तो 8,198 पोस्ट है, जहां पर आपके राजस्व कर्मचारी विभाग में 3559 सबसे ज्यादा सीट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। फिर पंचायत सचिव का जो पद है यहाँ पे आप सभी का एजुकेशन के 6 में रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अपार बहार है, ये नौकरियों की बौछार है, यहाँ पर नौकरी लगातार आ रही है, हर एक विभाग में आ रही है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा। हर एक संवर्ग, चाहे वो 10वीं कक्षा पास है, 12वीं पास है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, या फिर आप स्नातकोत्तर है यानी कि मास्टर डिग्री है, आप सबके लिए वैकेंसी है। लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग के अलावा यहाँ पे अन्य विभाग जैसे कि राजस्व कर्मचारी हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, कर्मचारी चयन विभाग हो गया, बिहार कांस्टेबल के लिए जो सीएसपीसी आयोग है उसने भी वैकेंसी निकाली है, बीपीएससी तो खुद हर साल वैकेंसी ले ही रही है। तो ऐसे में लगातार हर एक विभाग में वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। वैसे आपको बता दें कि वो हर एक छात्र के लिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपको एक समस्या बताने जा रहा हूं कि बिहार एसएससी के कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। फॉर्म भरते समय उनका जो है फॉर्म भरा जा रहा है, तो यहां पर जो है उनका फॉर्म भरते समय पेमेंट तो हो जा रहा है, लेकिन पेमेंट फंस भी रहा है। तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है। जिनका भी पेमेंट फंस रहा है वो थोड़ा वेट कीजिए, और 1 से 2 दिन 3 दिन एटलीस्ट वेट कीजिए। लेकिन उससे पहले क्या काम करना है आपको, उससे पहले आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है। नहीं कॉल कोई उठा रहा है, आपको दिए गए ईमेल एड्रेस पे जो है अपना जो है समस्या, अपने जो है पेमेंट स्लिप को डालकर भेजना है। ठीक है, आपकी समस्या को वहां पे सुना जाएगा। अगर आपने 1 से 2 बार अपना पेमेंट कर दिया है तो रिफंड भी आपको कर दिया जाएगा। अब देखिए, इसकी जानकारी कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। छात्रों के पैसे भी वापस आए हैं और छात्रों का समाधान भी हुआ है। इसलिए जो लोगों का पैसा फंस रहा है उस लोग घबराए नहीं और बार बार पेमेंट ना करें, क्योंकि आपका वहां पे जब पेमेंट हो रहा है, बार बार पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि सर्वर डाउन हो रहा है। तो आप लोग फ्री टाइम में थोड़ा होकर पेमेंट अपना करवाइए, फॉर्म भरिए, है ना। और साइबर कैफे में अगर फॉर्म भर रहे बैठ के तो थोड़ा सावधानी से भरिएगा, क्योंकि कोई गलत इंफॉर्मेशन मत डाल दीजिएगा। गलत इंफॉर्मेशन डालिएगा तो यहाँ पे सुधार करने का मौका शायद कम है, चांसेस कम है मिलने का। अब एक छात्र ने मुझे अपना एक एसएमएस भेजा है, वो मैं आपको यहां दिखला रहा हूं कि इनका पेमेंट हो चुका है और ये पेमेंट हुआ है, लेकिन इनका आगे का प्रोसीजर नहीं हो रहा है। लेकिन ये पुराना है पेमेंट इनका, 24 अक्टूबर को ही इन्होंने पेमेंट कर दिया है। तो काफी लंबा समय, 7 दिन आज हो गया, इनका अभी तक जो है काम नहीं हुआ है, यानी कि नहीं बना है। तो मैं अगर बोलूंगा कि अगर देखिए, अगर आप लोग पटना में हैं तो आप लोग जाकर आयोग में मिल सकते हैं, वहां हेल्प डेस्क है, वहां भी आपको हेल्प किया जाएगा, मदद किया जाएगा कि आपको ये समस्याएं आ रही हैं, क्या बोला जा रहा है उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। मैं वीडियो जरूर बना दूंगा ताकि और लोगों की मदद हो सके। दूसरी, आप ईमेल आईडी देख रहे हैं, जिनके साथ समस्या हो रहा है कि पेमेंट फंस रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल अगर कोई रिसीव नहीं होता है तो ईमेल करिए। ईमेल को आप अच्छे से लिखिए वहां पे कि अपना सब्जेक्ट लिखिए कि आपका पेमेंट जो है हो चुका है, और उसके बाद जो है आपका पेमेंट जो है प्रोसीजर जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज वहां पे बता के उसको पोस्ट कीजिएगा। अपना साथ साथ जो है पेमेंट स्लिप भी वहां पे अपलोड कर दीजिएगा। तो आपकी समस्याएं जो है 2 से 3 दिन में सॉल्व हो रही हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र का मैसेज भी आया कि सर मेरा हो गया है, और मैंने उनको बताया, तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो भी जरूर बना दिया जाए। और आयोग से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि देखिए, एक तो बहाली की प्रक्रिया जो है आप लोग खुद 9 साल के बाद लेकर आए हैं। कर्मचारी चयन आयोग में ये बहाली की प्रक्रिया जो है 9 साल के बाद हो रही है। तो कुछ ना कुछ तो भाई त्रुटियां होंगी ही, क्योंकि इतने सालों से यहाँ पे तो समस्याएं कोई देखा नहीं आयोग वाला। अब यहाँ पे जो है फॉर्म भरवाया जा रहा है तो समस्या तो आएगा ही। तो थोड़ा सा आप लोग को भी कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, छात्रों को भी वहां पे आयोग के साथ, और आयोग को भी कोऑपरेटिव होना पड़ेगा यहाँ पर छात्रों के साथ, तभी जाके तालमेल बैठेगा। नहीं तो फिर वही हाल होगा और बहाली फिर रद्द हो सकती है। तो ये आपस के मनमुटाव, लड़ाई झगड़े में ही बहाली की प्रक्रिया रुकती है, जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। तो ऐसे नहीं करना है हम लोग को बहाली की प्रक्रिया को किसी तरह यहाँ पे आगे बढ़ाना है। और आगे कैसे बढ़ेगा, और यहाँ पर आयोग को मैं विनती कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो बहाली की प्रक्रिया ली जाए उसमें थोड़ी सी यहाँ पे जो है पारदर्शिता बरती जाए। पारदर्शिता इन द सेंस कि क्या, आप जैसे बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न पर चले। आप हमारा अगर ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं तो ओएमआर हमको दिया जाए, यानी कि छात्रों को ओएमआर दिया जाए। एग्जाम होने के बाद जो ओएमआर का कार्बन कॉपी होता है वो दिखाया जाए, जैसे कि बीपीएससी ने वेब कॉपी दिखलाया है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो बुकलेट है, जिस बुकलेट पे एग्जाम लिया जाता है, वो बुकलेट भी दे दिया जाए एग्जाम होने के बाद छात्रों को, ताकि पेपर लीक का मामला कहीं से भी सामने ना आए। तीसरी चीज, यहां पर हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर आप कट ऑफ जारी करेंगे तो छात्रों को पता लग सकेगा कि उनकी कमियां कहां कहां हैं, ताकि आने वाली आगामी बहालियों में भी उनको पता लग सके कि हमें किस सेक्शन पे तैयारी करना है। तो कट ऑफ भी जारी किया जाए और हमारा आंसर की भी दिया जाए, जिसपे कि हमें आपत्ति करने का मौका दिया जाए। आपत्ति होगा तो उस पर समस्या पता चलेगा कि आयोग की क्या गलती है और छात्रों ने क्या गलती की है, और इसके ऊपर जो है संज्ञान लिया जाए और इस बहाली को करवाया जाए। हो सकता है कि इस बहाली की प्रक्रिया को करवाने में समय लगे, लेकिन ये समय की मांग करूंगा कि ये 1 साल से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले तो हम लोगों ने देखा है बहाली की प्रक्रिया यहाँ पर 5-5 साल और 8-8 साल हो चुका है एक बहाली का रिजल्ट देने में इनको। लेकिन यहाँ पे अब ऐसी ना हो चीजें, तो इसको 1 साल में खत्म करने का एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम भी है, आपका मेंस एग्जाम भी है, और इसमें जो है आपका टाइपिंग एग्जाम भी है। अब यहाँ पे जो 3 एग्जाम है, इन तीनों एग्जाम को फेस करना है छात्रों को। बहुत सारे छात्रों के टाइपिंग वाले सेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि वो नॉन टाइपिंग में फॉर्म भरेंगे, लेकिन फिर भी 2 एग्जाम है, तो इसको कंडक्ट कराने में एटलीस्ट 1 साल लग जाएगा। तो समय की भी हम यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर इस एग्जाम को कंप्लीट करवाया जाए। और ये जो आपका नोटिफिकेशन में गड़बड़ी हो रहा है फॉर्म भरने को लेकर, इस चीज का सुधार करवाया जाए। छात्रों के पैसे जो दोबारा चले गए उसको रिफंड करवाया जाए, इसकी हम मांग करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब आते हैं हम इस
थोड़ी सी बहाली के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो हमने आपको बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, फॉर्म भरने से लेकर फॉर्म एडिट करने को लेकर, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं हम लोगों ने, और इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट टाइपिंग है, नॉन टाइपिंग के हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी चीज हमने आपको बताए हैं। फिर भी इन शॉर्ट में आपको इन सब के बारे में एक छोटा सा डिटेल देने जा रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को देखिएगा जरा। और यहाँ पे देखिएगा टोटल 12,199 पदों की वैकेंसी है। एक वैकेंसी जो है ना 11,000 की आई थी, बाद में संख्या बढ़ा दी गई है, और अभी जो अपडेट आ रहा है इसमें बताया जा रहा है कि 8,000 कुछ वैकेंसी और भी ऐड की जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे वैकेंसी ऐड होंगी आगे चलकर। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये वैकेंसी अगली बहाली में आ सकती है। अब यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे देखिएगा तो मेल में 7,930 और फीमेल के लिए 4,269, ये टोटल सीटों का यहाँ पर जो है आवंटन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे छात्र बार बार पूछ रहे थे कि भैया यहाँ पे जो आप पोस्टिंग जो है कितने कितने पदों की है, कौन कौन से छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो देखिए नॉन टाइपिंग की जो पोस्टिंग है तो 8,198 पोस्ट है, जहां पर आपके राजस्व कर्मचारी विभाग में 3559 सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर पंचायत सचिव का जो पद है यहाँ पे 3532, ये दोनों ही नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट हैं। लेकिन यहां पर आप लोगों का जो है कंप्यूटर का कोर्स मांगा जाएगा। जी हां, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कंप्यूटर का कोर्स आपने अगर किया है और नहीं किया है तो भाई कर लीजिए। और ये कब तक कर लीजिएगा, तो इस फॉर्म को भरने के लास्ट डेट से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैंने खुल के तो यहां नहीं बोलना है, लेकिन आपको जानकारी दे दी है, ये सर्टिफिकेट जो है आपका इस फॉर्म भरने के पहले का होना चाहिए, ये जानकारी आप रखिएगा। एक पोस्ट यहाँ पे एलडीसी का, क्योंकि सारा पोस्ट जो है ना वो एलडीसी का है, लोअर डिविजनल क्लर्क का ही है, लेकिन पंचायती राज विभाग में पोस्ट है यहाँ पे 504, और यहाँ पे फैलेरिया का पोस्ट 69 है, और यहाँ पे कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक जो है यहाँ पे 534 पोस्ट है। ये पोस्ट जो है बाद में जोड़ा गया था 534, तो ये कुल मिलाकर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 8,198 टोटल जो है सीट है नॉन टाइपिंग में, यानी कि वहां पे टाइपिंग करना आपको जरूरत है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो है टाइपिंग पोस्ट की अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पे एक 4,002 पदों का वैकेंसी है। अब ये भी छोटा मोटा वैकेंसी है नहीं। अब जो छात्र का टाइपिंग स्पीड अच्छा है, क्योंकि टाइपिंग के बारे में नोटिफिकेशन में सारी जानकारियां दी गई हैं कि क्या स्पीड आपका होना चाहिए, तो आप अपने स्पीड को और बेटर बनाइए, बेस्ट बनाइए, जितना हो सके तैयारी में लग जाइए। मैं तो कहूंगा कि पीटी के साथ साथ आप जो है यहाँ पर इस टाइपिंग का भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। अगर ये चीजें हुई तो तुरंत मेंस लिया जाएगा, और मेंस के बाद जो है तुरंत आपका टाइपिंग का डेट दे दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया भी कोशिश किया जा रहा है आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि आचार संहिता लगने से पहले इसका एग्जाम ले लिया जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्जाम डेट भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो यहां पर अगर देखिएगा तो नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से यहाँ पे लगभग 2,039 पोस्ट है। बाकी और भी जितने पोस्ट है यहाँ पे एलडीसी के जो इसमें से बचेंगे, वो सारे सीटें यहाँ पे ऐड किए गए हैं एलडीसी में, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। तो ये एक शॉर्ट जानकारी थी आपको, जो कि हमें देनी थी कि इतने पोस्ट टाइपिंग के हैं, नॉन टाइपिंग के हैं, और आपको पीटी के साथ साथ तैयारी में लग जाना होगा। आयोग से जो हमने मांग की है आपकी इस परीक्षा को लेकर, इस पे जोर दिया जाए, इस पे आप लोगों को जो है कार्य करना होगा, इस पे आप लोगों को शेयर करना होगा वीडियो को। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर वीडियो पहुंचेगी तो शायद हो सके तो सरकार के कोई ऑफिसर वगैरह भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो वो इस पे सुधार करने का जरूर प्रयास करवाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाया जाएगा। जय हिंद।